बड़ी हैरानगी की गल है। उठ पेश करने वालों में एक साहबी रसूल हैं जिनका नाम सुहैल बिन अमर। ये सुहैल बिन अमर होए ओ सुनो सुनो यार, जिन्होंने हुदैबिया दे मकाम दे अंदर काफरां दी तरफों नुमाइंदगी की थी, उन्हां दा चीफ मुज़ाकरात बन के आया और इन्हें आके मेरे नबी पाक दे इतराज किया, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटाया जाए, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिया जाए। ये सारा रोला ही रसूल मनण दा है। अगर असा रसूलुल्लाह दे पेपर दे दस्तखत कर दिते, इदा मतलब ये वैसा मन लिया, लिहाजा इनू रिमूव किया जाए, अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिया जाए। ये उठ पेश पे कर दे सन। इधर देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना चेहरा आसमान वाल उठा के कहते हैं, मौला बड़ा बेनियाज है, जेड़ा कल दुश्मना दे अंदर खड़ा सी अज दोस्तां दे अंदर खड़ा है ते नबी पाक दे खादमां दे अंदर खड़ा है। अल्लाह अकबर। ए ओ सुहैल बिन अमरन जिन्हां दा हुदैबिया दे मकाम दे अंदर मेरे नबी पाक दे सामने सामना होया और इन्होंने चंद तलख जुमले साहबा किराम दे खिलाफ बोले। मेरे भाई और ग्रामी कदर अहबाब, इन्हां दे दो बेटे मुसलमान हो चुके सन। एक दा नाम अब्दुल्ला, दूसरे दा नाम हजरत अबू जुंदल। अबू जुंदल ते बहुत बड़े मजालिम होए, मैं उन्हां दे मजालिम नूं किसी जुमे दी नशिस्त दे अंदर बयान करांगा, लेकिन बाप मुसलमान नहीं होया, बच्चे मुसलमान हो गए। ये ते मेरे रब दी वंड है, ओ जिन्नियां चु मुर्दे कड्डे, मुर्दियां चु जिंदे कड्डे। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मेरे नबी फतेह मक्का फतह फरमाया ते सुहैल बिन अमर नूं पता चलिया हुजूर बहसीयत फातेह मक्के में दाखिल हो गए हैं। सुहैल बिन अमर डर के कमरे में दाखिल हुआ, अंदर से इसने कुंडी लगा के अपने बेटे अबू जुंदल को बुलाया, ओ पुत्रा जा सोने दी बारगाह दे अंदर ते अपने अब्बे दा ख्याल रख, अपने अब्बे दी जान बचाओ। अगर चे अबू जुंदल ते मजालिम बड़े होए सन, लेकिन प्यो ते प्यो होंदा है। अपने अब्बा जान दी मुहब्बत दे अंदर हुजूर दी बारगाह दे अंदर पहुंचे। अल्लाह दे नबी, मैं सुहैल बिन अमर दा बेटा अबू जुंदल अब्बा जान दी माफी दी दरखास्त करन आया, कुर्बान जावा मदीने वाले आ तेरे ते। आपने फरमाया, जा पुत्र अबू जुंदल अब्बे नू जाके पैगाम दे दे, कुंडी खोल के बाहर आ जाए, मैं उन्होंने माफ फरमा छोड़िया है। अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। सुए बतहा लिए जाती है हवाएं बतहा, बूए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है, सोहने दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवाए। सोहना मदीने वाला फरमाया, जा बेनू आ कुंडी खोल के बाहर आ जाए, करी सटिया। हुजूर ने सहाबा इकराम को खिताब किया, आपने फरमाया, किसी को भी अगर सुहैल बिन अमर गलियों में चलता नजर आए, खबरदार तलवार उस पर नहीं उठानी। मुस्तफ़ा ने आज़ादी की सनद अता कर दी। अगला होगा ना पारा थोड़ा, तो फिर लोग माफ करी सटने, फिर माफ करी सटने। पता ता लगना है वो आया होवे काबू च, वो आया होवे गिरफ्ती च, आने दंत थले आया मेरे। उस वक़्त माफ कोई और नहीं कर सकता, मदीने वाला कर सकता। ये हुजूर के अखलाक अजीमा है, ये हुजूर की कमाल राफत और रहमत। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, जा तुझे माफ किया। ये हजरत सुहैल बिन अमर वो थे, इस्लाम के खिलाफ और हुजूर के खिलाफ तकरीरें किया करते थे, बड़ी सख्त तकरीर किया करते थे और बड़े जबरदस्त मुकर्रर थे। हजरत उमर ने एक दिन हुजूर से अर्ज किया, हुजूर पांद्यांस
इत्थों ही करना है ना। तो मेरा दिल करता है ऐसे जगह नूं मैं मुतासर करा तो जख्म लावां ताकि आइंदा तो बाद तुहाडे खिलाफ बकवास न करे। हाय मैं उम्र तेरी जुरत कुर्बान जावां। कोई बंदा सरकार नहीं गुस्ताखी करे फिर उम्र नहीं तो विच नहीं न रह सकती। उम्र की तलवार तो बीच में नहीं रह सकती। वो उम्र जिसके आदा पेशे दास कर उसकी शाने अदालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने। या नबी अल्लाह अगर इजाजत दें तो मैं मुंह पे ऐसे कारी जख्म लगाऊं उसके दांत टूट जाएं, जबड़ा मुतासर हो जाए, वो आपके खिलाफ बकवास न कर सके। मैं कुर्बान जावा नबी पाक ते, मैं नबी पाक दे इल्म ते कुर्बान जावा। अज लोग हुजूर के गैब पे एतराज कर रहे हैं। मैं हवाला देने का जिम्मेदार हूं चूंकि तकरीर मैं कर रहा हूं। आपने फरमाया उमर तहम्मुल रख, उमर हौसला कर। अज जिदियां तकरीरां पईयां रुलानियां ने एक वक्त आने वाला है उदियां तकरीरां तुहानू हसावनगियां। आज जो नाराज कर रहा है उसकी तकरीर से एक वक्त आएगा आप खुश होंगे। आपने फरमाया कोई बंदा सुहेल पे तलवार ना उठाए, वो दानिशमंद और अक्लमंद आदमी है, वो ज्यादा देर इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। एक खबर जदों सुहेल दे कोल पहुंची उन्हें आख्या ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। कलमा पढ़ के हुजूर के कदमों में आ गया। फिर एक और भी पढ़ दिया। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है वहां चलता हुआ सारा जमाना ठहर जाता है। जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर गवाह है मस्जिदें नबवी की दीवारें के सजदे में कांधे पर नवासा हो तो नाना ठहर जाता। जहां नजरे मोहम्मद का ओ वक्त आया इन्हें कलमा पढ़ने आओ। और मेरे नबी पाक दे विसाल तो बाद हाय मैं कुर्बान जावा मक्के दे लोग मुर्तद होने लग पे। हजरत सुहेल बिन अमर बहुत बड़े खतीब थे। वो मिंबर पे खड़े होके नबी पाक की शान सुनाया करते थे, नबी पाक का जिक्र सुनाया करते थे, इस्लाम की अजमत पे तकरीर किया करते थे। मैं दिखाता हूँ तारीख की किताबों में आता है मक्के वालों को एक बार इर्तिदाद से निकाल कर दोबारा इस्लाम में हजरत सुहेल ने दाखिल करवा दी। ये वो सुहेल बिन अमर हैं, बुढ़े हो गए थोड़े वडेरे हो गए चूंकि बहुत सारी उम्र सी जदों इन्होंने इस्लाम कबूल किया। नबी पाक नूं अर्ज किया हुजूर मैं कुरान पढ़ना चाहना, मैं कुरान को ना पढ़िया। आपने फरमाया उम्र दी कैद नहीं, रंग दी कैद नहीं, नस्ल खानदान दी कैद नहीं, पढ़ कुरान पाक। और उन्होंने अपना उस्ताद मुआज बिन जबल नूं बनाया, इन्हां कोलों कुरान पढ़ना शुरू किया। चूंकि आपका कबीला कोई और था, मुआज बिन जबल का कबीला खजरज था। एक सहाबी ने सुहेल को ताना दिया कि तू खजरजी कोलों कुरान पढ़ रहे हैं और कम अज कम अपने खानदानी बंदे को कुरान पढ़े यार। हजरत सुहेल नूं जलाल आया और आपने फरमाया जरार कैसी बातें कर रहा है, जिस चीज को हुजूर ने पांव तले रौंद दिया है तू आज उसका जिक्र कर रहा है, तुझे याद नहीं है। अल्लाह करीम फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर।
बनया, कोई राजा बनया, कोई मलक बनया, कोई मजोका बनया, कोई तारड़ बनया। अल्लाह करीम फरमाता है ये कबीले तो मैंने तुम्हारे तारुफ के लिए बनाए हैं। मेरे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है जो खुदा का भी फ़कीर है, मुस्तफ़ा का भी फ़कीर है। न अमीर कामयाब है, न वजीर कामयाब है, कामयाब है ते मुस्तफ़ा दे दरदा फ़कीर कामयाब है। हज़रत सुहैल बिन अमर ने गुस्से से हज़रत ज़र्रार को मुखातब करके फरमाया, कैसी बातें कर रहा है कि जिस चीज़ को हुजूर ने पाँव तले रौंद दिया तू उस लिसानी और नस्ली तासुब की बात कर रहा है। मैनू कोई पता नहीं मेरा कबीला किवें, जदों दा कलमा पढ़िया है ते हुण अपना शियार है वे कि जेड़ा नबी दा गुलाम है मेरा ओ इमाम है, जेड़ा नबी दा गुलाम है मेरा ओ इमाम है। हज़रत सुहैल बिन अमर का एक बेटा अब्दुल्ला हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जो ख़त्म नबूवत के लिए जंग लड़ी गई उसमें शहीद हो गया। मैं कुर्बान जामा खलीफा बिला फसल अबू बकर पाक थे। आप हज़रत सुहैल बिन अमर दे घर अपने बेटे दी ताज़ियत करने वास्ते आए। बाप ने खड़े होके अबू बकर दा इस्तकबाल किया और आपने फरमाया सुहैल फिर खुदा दी रजा। हज़रत सुहैल ने जड़ा जवाब दिता, जिथे तक आवाज़ जा रही है तुहाडे कोलों दात सुननी है। सुहैल बिन अमर कहंदे ने अबू बकर ताज़ियत भी कर, मैनू मुबारक भी दे, मेरा बच्चा एक्सीडेंट विच नहीं मरिया, नबी दी इज्जत पिछे मर गया। मेरा पुत्र नबी पाक दिखाते लग गया, सरकार की इज्जत के लिए कुर्बान हो गया है। अल्लाह अकबर। जब तक सहाबा में ये जज्बे थे उन्हें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकी। ये जो लिसानी तासुब है ना, ये जो इलाकाई तासुब है, ये जो कौमी तासुब है, इसका नतीजा इंतशार है, ना इत्तेफाकी है और ना इत्तेफाकी की इस्लाम मजम्मत करता है। अल्लामा इकबाल कहता है यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, सभी कुछ हो, ये भी बताओ मुसलमान भी हो। सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, सभी कुछ हो, ये भी बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। कहीं फ़िरके, कहीं कबीले, कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। इकबाल कहता है वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान। ये कौमी तासुब, ये ख़ानदानी तासुब, ये नस्ली तासुब, ये मुल्की तासुब, ये सारी तबाही है। और आज उम्मत जो है इस तबाही का शिकार है। दुआ करो अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को एक सफ़ पे खड़ा फरमाए और एक झंडे तले खड़ा फरमाए। आमीन बुलंद आवाज़ से बोल दें ज़रा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात कर रहा हूँ हज़रत सुहैल बिन अमर की रदी अल्लाह ताला अन्हो। आप ऊँट पेश कर रहे थे हुजूर को और हर ऊँट दूसरे नूं धक्का पिया मारदा सी, पिछा हो अगे मैनू होण दे। 63 ऊँट हुजूर ने अपने हाथों से कुर्बान की।